Very good morning, students. Today we will start second poem, An Elementary School Classroom in Islam by Stephen Spender. बेटा इस पोएम में जो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हैं स्लम एरिया के, उनके बारे में स्टीफन स्पेंडर ने बता रखा है कि उनके पास कोई भी किसी भी टाइप की मतलब फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। इनजस्टिस उन लोगों के साथ हुआ है। इट स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। बुक में देखोगे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन, ये वाली लाइन से स्टार्ट है हमारी पोएम। इस पोएम के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ में क्या पोएट बता रहा है? पोएट ने क्या देखा? चिल्ड्रन ऑफ एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम एरिया के एलिमेंट्री जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में उनको पोएट ने देखा कि उनके जो फेसेस थे वो पेल पेल मीन्स पीले बिल्कुल पड़े हुए मुरझाए हुए, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि उनमें न्यूट्रिशन की कमी है। अनटाइडी हेयर, उनके जो बाल है वो अनकैम्प्ड है, जिनको बाल को कॉम नहीं किया गया। मतलब बहुत गंदी हालत में उन बच्चों को पोएट ने देखा, स्टीफन स्पेंडर ने। टॉल गर्ल बैठी है क्लास के अंदर, एक वेटेड डाउन, जिसका जो सिर है वो नीचे झुका हुआ है। नीचे झुका हुआ है मतलब कि वो इतनी ज्यादा वीक बता रखी है, उसका सिर झुका हुआ है, उसके पास न्यूट्रिशन की कमी है। उन लोगों के पास बेसिक चीजें जो बेसिक अमेनिटीज होती है वो भी चीजें उन बच्चों के पास नहीं है। पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग बॉय मतलब कि पतला सा लड़का बिल्कुल, जिसकी रैट आइज, जिसकी आंखें बाहर है, ये भी शो कर रहा है कि न्यूट्रिशन की कमी है। स्टंटेड बॉय, ट्विस्टेड बोन, एक बच्चा है जिसकी हड्डियां तुड़ी मुड़ी हैं, क्लास मतलब बिल्कुल वीक बच्चा जिसको बता रखा है ट्विस्टेड बोन। वो अपने फादर की डिजीज को शो कर रहा है, मीन्स कि उसके फादर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी, दैट्स वाई उस बच्चे में भी कमी है। मीन्स कि उनकी एक वो पॉवर्टी स्ट्रिकन फैमिलीज जो है, जो स्लम के बच्चे हैं, उनके बारे में पोएट बताना चाहता है स्टीफन स्पेंडर। स्वीट चाइल्ड, लास्ट में एट द एंड ऑफ द क्लास एक बच्चा बैठा है जो बहुत स्वीट सा है, जो कि अननोटिस है क्लास में, शायद पीछे लास्ट में डिम लाइट है जहाँ पे नजर नहीं आ रहा बच्चा, दैट्स वाई अननोटिस वर्ड दिया हुआ है। जो कुछ अपने लॉस्ट इन ड्रीम्स, कुछ ख्यालों में खोया हुआ लग रहा है। बाहर वो क्लास के देख रहा है जहाँ पे एक स्क्वॉल है जो कि ट्री रूम में मतलब ट्री की एक खोखल में जाती है, देन बाहर निकल रही है। वो बाहर देख रहा है क्लास में, क्योंकि उसके उसके भी जो है उसके आंखों में सपने नजर आ रहे हैं कि वो भी चाहता है कि वो फ्रीडम की लाइफ जो स्क्वॉल अपनी जिंदगी जी रही है, शायद वो लाइफ वो लीड करना चाहता है। मतलब ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या पता चला कि एलिमेंट्री जो बच्चे हैं स्कूल के, स्लम एरिया के एलिमेंट्री क्लासरूम के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पास बेसिक जो अमेनिटीज है वो भी प्रॉपर नहीं है, वो उन चीज़ों की कमी है। उनके पास ना कोई फूड, एजुकेशन, किसी भी चीज़ की फैसिलिटीज नहीं है। उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में सम पिक्चर्स, मैप, नेम्स ऑफ डोनेशंस। पोएट ने बताया स्टीफन स्पेंडर ने कि क्लासरूम के बाहर जहाँ पे सोर क्रीम वॉल्स हैं, जो पीले पीले रंग की जो दीवारें हैं, उनके ऊपर कुछ पिक्चर्स लगी हुई है, एक मैप लगा हुआ है, कुछ नेम्स लिखे हुए हैं उन डोनेशंस के जो कि दी गई हैं स्कूल को, वो लगे हुए हैं। एक शेक्सपियर का बर्स्ट पार्ट मतलब बॉडी पार्ट यहाँ तक का जो शेक्सपियर है, जैसे लैब्स में आप लोगों ने देखा है कि लगे होते हैं साइंटिस्ट की, वैसे वैसे वहाँ पे शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है, फ्लावर की, वैलीज की लगी हुई है। लेकिन ये सभी चीजें जो स्टीफन स्पेंडर कहना चाहता है इन बच्चों के लिए यूजलेस है। ये चीजें जो है इन बच्चों को फूड नहीं प्रोवाइड करवा सकती, ये चीजें इन बच्चों को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा सकती, चाहे कितनी भी डोनेशन क्लास के बाद लगी हुई है। क्या ये पोएट, ये शेक्सपियर जो है इतना ग्रेट पोएट होता था, क्या वो उन बच्चों को बेसिक अमेनिटीज अवेल करवा पा रहे? नहीं करवा पा रहा। मीन्स कि इन सब चीज़ों की बच्चों के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। वर्ल्ड ओनली फॉर सिविलाइज पीपल, जो वर्ल्ड मैप में दिखाया हुआ है, जिस मैप में जिसकी बात कर रहे हैं कि जो मैप लगा हुआ है वहाँ पर, इसमें जो वर्ल्ड जो दिखाया हुआ है वो सिर्फ किसका है? सिविलाइज पीपल का, जो समाज के, संसार के सभ्य लोग हैं उनका है, जिसके अंदर स्लम एरिया का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया वाले बच्चे, इनका फ्यूचर तो बिल्कुल अनसर्टेन एंड फॉगी है, अनिश्चित है, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि वो बच्चे एमलेसली कहीं पर कूड़ा है, करकट है, गार्बेज के हीप्स है, उनके ऊपर एमलेसली घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की कमी है। और वो कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं मैप में या क्लासरूम के बाहर, उन बच्चों के लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। वो तो बेचारे नैरो स्ट्रीट्स में रहने के लिए बाउंड है, सील्ड विद स्काई, जहाँ पर लेड स्काई जो है, आसमान जो है वो भी नजर नहीं आता, इतनी तंग गलियों में वो बच्चे अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। रिवर्स, केप्स, ये सब चीज़ें, जितनी भी चीज़ें, सन, मून, ये सब चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हैं, जो लोगों को अच्छी लाइफ जीने के लिए अट्रैक्ट करती हैं,
उन सब चीज़ों की इन बच्चों के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है, एग्जिस्ट इन देयर ड्रीम्स। ये सब चीज़ें सिर्फ उनके ड्रीम्स का पार्ट है, उनके लिए रियलिटी का, रियल लाइफ का, रूटीन लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कहते हैं जिन एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग्स में, जिस हालत में वो बच्चे रह रहे हैं, लिविंग हेल्स है उनके लिए, एक नरक के समान है जहाँ वो रहते हैं। स्लम, ब्लॉट ऑन वर्ल्ड, जो स्लम एरिया है, जो ये बस्तियां हैं, जो ये गरीब बच्चों की बस्तियां हैं, ये हमारे मैप पे ब्लॉट है, मतलब एक धब्बा है हमारे लिए कि हमारे देश के अंदर इतने गरीब लोग जो रह रहे हैं, ये हमारे लिए एक ब्लॉट है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड की जो जॉयज हैं शट फॉर देम, उन बच्चों के लिए संसार की सारी खुशियाँ, सब चीज़ें उन बच्चों के लिए शट है, बंद है, उन चीज़ों की उन बच्चों के लिए कोई वैल्यू नहीं है। लिव लाइफ सॉर्ट ऑफ कैटाकॉम्स, बेटा कैटाकॉम वर्ड होता है, कैटाकॉम यूज होता है जो अंडरग्राउंड ग्रेव्स होती हैं जमीन के अंदर, जो बंदा ग्रेव में चला गया, जो बंदा जमीन के अंदर दफना दिया गया, वो कभी बाहर नहीं आता। उसी तरह से ये जो बच्चे हैं स्लम के, ये उन गंदी बस्तियों के अंदर दफना दिए गए जहां से इनको बाहर निकालने का कोई भी स्कोप नजर नहीं आ रहा, कोई भी चांस नहीं आ रहा। गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, अब कहते हैं कि जितने भी समाज के रिस्पेक्टेड लोग हैं, गवर्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, उसके अंदर वो सब लोग जो इस एरिया को विजिट करने आते हैं, दे शुड टेक सम स्टेप्स, उनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। स्लम चिल्ड्रन टेकन आउट, जो छोटे स्लम के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, गंदी बस्तियों के बच्चे हैं, इनको बाहर निकालना चाहिए उन गंदी बस्तियों से। ग्रीन फील्ड्स दिखाओ उनको, मतलब उनकी लाइफ में भी कुछ हरियाली हो, उनकी लाइफ में भी कुछ पॉजिटिविटी हो। गोल्डन सैंड जो है, दूर तक, ऐसी दूर तक का खुला मैदान जहाँ पर रेत के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं जिसकी वजह से वो गोल्डन नजर आ रही है, वो चीज़ें भी उनकी लाइफ का पार्ट हो। हिस्ट्री बिलोंग्स टू दोज नेशंस, कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो उन नेशंस से बिलोंग, उन लोगों से बिलोंग करती है वेयर चिल्ड्रन कैन लिव अ जॉयफुल लाइफ, कि जहाँ पर ऐसे नेशंस, ऐसे राष्ट्र जहाँ पर जो बच्चे हैं एक हैप्पीली लाइफ लीड कर सकते हैं, वो एक अच्छा नेशन बनाते हैं। एंड हैड अंडर सी, और वो बच्चे जो कि हैड अंडर द सी मतलब जितने भी सन की रेज देख सकते हैं, मतलब कि खुलेआम आसमान के नीचे जो घूम सकते हैं, वो जो है नेशन इन बच्चों को जो प्रोवाइड करते हैं वही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। बेटा ये था, दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। नाउ जस्ट डिस्कस थीम। थीम जो है बेसिकली क्या है, स्टीफन स्पेंडर ने बहुत ब्यूटीफुली हमें एक्सप्लेन किया है उन बच्चों के बारे में जो कि एक स्लम एरिया में रहते हैं, जिनके पास बेसिक जो चीज़ें हैं वो भी नहीं है। एजुकेशन तो बहुत बात की बात होगी, रोटी कपड़ा मकान जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो भी वो पूरी नहीं कर पा रहे। अब एक अगर हम बहुत शॉर्ट में समझना चाहें, हैव्स शुड रियलाइज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द हैव नॉट्स। हैव्स कौन, जिनके पास सब कुछ है, जो प्रिविलेज लोग हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, उन लोगों को इस चीज़ को रियलाइज करना चाहिए, अपनी ड्यूटी को किसके प्रति, उन लोगों के प्रति जिनके पास नहीं है, जिन लोगों के पास बेसिक चीज़ें नहीं है, उनके प्रति अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए। एंड द मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज कंडीशन ऑफ एजुकेशन, कि जो हमारे समाज में एजुकेशन का हाल है वो बताया गया है। इसके अंदर जो मैसेज हमें मिलता है, पेन टू सी इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटीज, की समाज में फैली हुई जितनी भी इनजस्टिस, इनजस्टिस इन बच्चों के साथ न्याय नहीं हो रहा, कि इट शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्लास इनइक्वालिटीज, क्लास मतलब जाति के किसी की श्रेणी के आधार पर जो हम किसी से भेदभाव करते हैं कि ये गरीब बच्चे हैं, ये स्लम के बच्चे हैं, इट शुड बी स्टॉप। ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। इन बच्चों को इन गंदी बस्तियों से निकाल कर इनको भी बढ़ने के अवसर देने चाहिए, चांस देना चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए, कुछ वो लोग जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पावरफुल लोग जो हैं, उनको इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द पोएम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।